Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine. Students, today we will today we will continue our seventh chapter, nouns. Okay, and in this chapter today we will read about abstract noun and collective and countable plus uncountable nouns. Okay, yes, beta, abstract noun. First of all, I want to clear you कि what is abstract noun. Abstract noun means बेटा कि देखो बेटा, जैसे आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट इज नाउन. नाउन इज नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग्स. ओके, but many things which can be we can see, heard. Okay, but we can't touch. We we can feel. Okay, yes beta, like our feelings, honesty. ठीक है, किसी की ईमानदारी जिसे हम कहते हैं, करेज. ठीक है, साहस जो होता है वो. ठीक है, जिन उनको हम लोग देख नहीं सकते बेटा, वी कांट सी. ठीक है, एंड वी कांट हियर, हम इनको सुन भी नहीं सकते, मगर वी कैन फील दीज थिंग्स. हम इन चीज़ों को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. तो ये जो जिन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं, सुन या देख नहीं सकते, वो क्या कहलाते हैं बेटा? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं. ठीक है, अब जैसे खुशी होती है, हम लोग खुश होते हैं तो हम किसी की खुशी को महसूस कर सकते हैं, बट हम लोग उसको मतलब ऐसा हम देख भी सकते हैं उसको, बट हम सुन नहीं सकते. ठीक है, अब जैसे किसी का हम लोग दोस्ती होती है, किसी की दोस्ती, किसी का प्यार होता है, उस प्यार को हम महसूस कर सकते हैं, मगर हम उसे छू तो नहीं सकते, टच तो नहीं कर सकते ना. तो वही जो चीज़ें हम टच नहीं कर सकते बट हम महसूस कर सकते हैं, वो किस में काउंट होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. एंड सेकेंड थिंग इज काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल नाउन. तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं बेटा? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन इट मीन्स टू से कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं. जैसे कि आप ये लगाओ घी यानी ऑयल. ऑयल को आप काउंट नहीं कर सकते हो, बट उसको मेज़र कर सकते हो. बट अगर आप ये लगा लो पेंसिल, रबर, इरेजर्स वगैरह, इनको आप क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो. तो दीज आर काउंटेबल नाउन. बट ऑयल, बटर, ठीक है, चीज़, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन. हम इनको काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं. ओके, now we will read about it in explain in our chapter. Now let's start the chapter. Yes बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ऑल दीज थिंग्स वी कैन सी, टच एंड टेस्ट. ड्रम, फ्लावर, टेबल, इन सबको हम लोग टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं. बट दीज वर्ड फ्रेंडशिप, ट्रुथ, हैप्पीनेस, एंगर, करेज, ऑनेस्टी, लव, ब्रेवरी, दीज आर टू नाउन्स. दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वी कांट टच, टेस्ट एंड हर्ट दैम. ठीक है, इनको हम सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, बट हमें वी कैन फील दीज थिंग्स. हम इन चीज़ों को फील कर सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? नेम. एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम होता है कि इनका आइडियाज़ का, क्वालिटीज़ का, फीलिंग्स का, इनका जो नाम होता है वो क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. दे कैन नॉट बी सीन, टच एंड हर्ड एंड टेस्ट. ये सुनी नहीं जा सकते, छुए नहीं जा सकते, टेस्ट नहीं किए जा सकते, स्मेल नहीं किए जा सकते. ओनली वी कैन फील दैम. हम इनको सिर्फ फील कर सकते हैं. ठीक है, सम नाउन्स इन दीज सेंटेंसेज हैव बीन अंडरलाइन. कुछ नाउन्स को अंडरलाइन किया गया. आप लोग को बताना है, टिक, करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है, और जो गलत है उस पर क्रॉस करना है. ठीक है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तो राइट टिक करना है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है तो क्रॉस. देखो अब बेटा, पाम फेल्ट एंग्री बिकॉज टीना लॉस्ट द बुक. पाम ने बहुत गुस्सा फील किया क्योंकि टीना ने अपनी बुक गुम कर दी. एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा. गुस्से को हम महसूस कर सकते हैं ना, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया. एलेक्स हैड टू पे फॉर हिज फुलिशनेस. एलेक्स ने कि अपने बेवकूफ़पंती के कारण पे करना पड़ा, उसको पैसे पे करने पड़े या जो भी पे करना पड़ा. तो ये फुलिशनेस, उसकी बेवकूफ़ी, इसको हम फील कर सकते हैं, मगर हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते. तो ये क्या कहलाएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसलिए ये करेक्ट है. द डव इज़ अ सिंबल ऑफ पीस. डव जो यानी कि एक डव एक बेटा पक्षी का नाम है. ठीक है, वो पीस का, शांति का सिंबल है. तो ये क्या है बेटा? डव जो है किसी पक्षी का नाम है. तो ये पक्षी हम इसे छू सकते, देख सकते हैं, मगर तो फिर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है. ये कोई क्या है? प्रॉपर नाउन हो जाएगा. तो ये क्रॉस हो गया. ठीक है, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल. डॉग होता तो बेटा ये क्या होता? कॉमन नाउन. बट यहाँ पे फेथफुल है, तो फेथफुल है तो इस फीलिंग्स है मतलब, तो ये क्या है बेटा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए हमने राइट टिक किया है. माउंटेन, माउंटेन बेटा क्या पहाड़ों का नाम है, कॉमन नाउन हो गया, तो ये क्या हो गया?
एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है तो हमने क्रॉस किया। सन बेटा, बेटा भी बेटा कॉमन नाउन है तो इसको भी हमने क्रॉस किया। जोन, जोन भी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया तो ये भी क्रॉस है। पुलिसमैन वॉज अवॉर्डेड फॉर हिज ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब साहस, साहस को हम फील कर सकते हैं तो साहस क्या हो गया बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्लास, क्लास को हम देख सकते हैं छू सकते हैं तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ठीक है। यस, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब किसी की ईमानदारी तो ये क्या हो गया हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया क्योंकि हम इसको फील कर सकते, छू नहीं सकते। अब बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं। ठीक है। और प्रॉपर और वो तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए थे, बहुत इजी थे। ओके। अब देखो बेटा यहाँ पर इन लोगों ने दिए हुए हैं, देखो नाउन दिए हुए हैं तो हम लोग को, अब मैंने आप लोगों को जो नाउन्स पढ़ाए हैं उनके बिहाफ पर आपको करना है। ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, हमें इन वर्ड्स को करेक्ट रो में लिखना है कि कौन सा प्रॉपर। अब देखो माउंटेन का नाम होता तो क्या होता, ये कॉमन नाउन होता, लेकिन माउंट एवरेस्ट का नाम है, एक पर्टिकुलर माउंटेन का नाम है तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। हेनरी किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम है तो क्या है, प्रॉपर नाउन है। लंदन किसी पर्टिकुलर, किसका, देश का नाम है तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है। अब कॉमन, कॉमन नाउन की बात कर लो। शॉप, शॉप जो बेटा दुकान, किसी दुकान का नाम नहीं दिया गया, बस दुकान बोला गया तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। टीचर, किसी पर्टिकुलर टीचर का नाम नहीं बताया गया या सब्जेक्ट वाइज भी नाम नहीं बताया गया तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। ठीक है। शार्क्स, हाँ शार्क्स, ये शार्क्स है ना, हाँ शार्क्स कि मतलब, अब शार्क्स में भी बेटा किसी, मतलब अब वैरायटी ऑफ शार्क्स होती हैं, बहुत टाइप की शार्क्स होती हैं तो यहाँ पर कॉमन नाउन हो गया ये। ठीक है। मगर अगर फिश का होता तो फिश भी कॉमन नाउन होता, लेकिन हम लोग जैसे किसी पर्टिकुलर फिश या शार्क का नाम ले लेते हैं तो प्रॉपर नाउन। माउंटेन्स, माउंटेन्स बेटा माउंट एवरेस्ट है तो प्रॉपर है, लेकिन माउंटेन्स है तो कॉमन नाउन। वेजिटेबल्स कॉमन नाउन हो गया। ठीक है। अब गैंग, गैंग तो एक ग्रुप होता है ना चोरों का तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है। कलेक्टिव नाउन में बेटा यहाँ पर एक ही दिया है। फिर पुअर्टी, गरीबी, गरीबी क्या हो गया बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्योंकि उसको छुआ या देखा नहीं जा सकता। स्वीटनेस, स्वीटनेस मतलब मिठास फील किया जा सकता है तो वो भी क्या हो गया बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्फिडेंस, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो क्या हो गया बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबको जो हमने अभी तक पढ़ा था उसके बिहाफ पे इनको डिवाइड कर दिया। ओके। नेक्स्ट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। मैंने आपको बताया था जो गिने जा सकते और नहीं गिने जा सकते। अब देखो बेटा, काउंट, हमें मतलब जो ये पिक्चर्स, काउंट द नंबर ऑफ थिंग्स एंड यू कैन सी इन पिक्चर एंड राइट दैम। नंबर ऑफ थिंग्स जो दिए हैं उनको काउंट करना है और लिखना है हम लोग को। ठीक है। अब ये तीन देखो, 5 बैलून्स, ये बैलून दिए हैं तो ये कितने बैलून है, 1 2 3 4 5 तो मैंने 5 बैलून्स लिख दिया। 1 ट्री, 3 कैरेट्स, ये कैरेट्स 3 है तो 3 कैरेट्स लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल डेफिनेशन दी है कि काउंटेबल डेट कैन बी काउंटेड, अनकाउंटेबल डेट कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है। और काउंटेबल हमेशा सिंगुलर प्लूरल में होते हैं, अनकाउंटेबल ऑलवेज सिंगुलर में होते हैं क्योंकि वो सब एक ही कहलाता है। जैसे शुगर का कट्टा ही कहलाएगा क्योंकि हम एक एक शुगर को काउंट नहीं कर सकते। मिल्क का डब्बा ही कहलाएगा क्योंकि हम मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। चीज़ का एक वो कहलाएगा, क्या बोलते, पीस कहलाएगा क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, चीज़ को एक एक दाने को निकाल निकाल के। अब देखो बेटा यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए, हमें लोग लिखना है कौन सा काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल। बुक, बुक को हम काउंट कर सकते हैं, हाँ। हाउस, हाउस को भी हम काउंट कर सकते हैं, एक घर, दो घर, तीन घर। स्नेक को भी हम काउंट कर सकते हैं, एक सांप, दो सांप। टेबल को हम काउंट कर सकते हैं, फ्रेंड को, एक फ्रेंड, दो फ्रेंड, हम इनको काउंट कर सकते हैं। बट पानी को हम काउंट नहीं कर सकते। एक ग्लास में डाल के एक ग्लास पानी बोल सकते हैं, लेकिन पानी को हम एक एक करके काउंट नहीं कर सकते। आटे को हम एक एक करके काउंट नहीं कर नहीं सकते। एक कटोरी आटा, एक चम्मच आटा, ऐसे हम बोल सकते हैं। न्यूज़, न्यूज़ को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो एक अखबार में लिखी रहती है, हम उसके हिसाब से हम उसको बता सकते हैं बट काउंट नहीं कर सकते। मिट्टी, मिट्टी को हम काउंट नहीं कर सकते, ओनली मेज़र कर सकते हैं। इन सबको हम मेज़र कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। एयर, हवा को हम काउंट नहीं कर सकते बेटा, ओनली ब्रीथ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स है। अब यहाँ पे देखो, राइट द प्लूरल एक्सप्रेशंस ऑफ दीज नाउन्स, द पिक्चर विल हेल्प यू। हम लोग को प्लूरल लिखना है तो बोटल्स ऑफ जूस, जूस की बोटल्स। ठीक है। कप्स ऑफ टी,
टी के कप्स, 2 कप टी रखे ना। पीसेस ऑफ केक्स, केक के पीसेस रखे हुए हैं, ये देखो। जार्स ऑफ हनी, हनी के 2 जार रखे हैं तो जार्स ऑफ हनी लिख दिया मैंने। ओके, अब देखो, कार्टून्स ऑफ मिल्क, मिल्क के 2 कार्टून रखे हुए, 2 डब्बे रखे हुए, इसलिए। स्लाइसेस ऑफ चीज़, चीज़ के स्लाइस रखे हुए तो मैंने स्लाइसेस ऑफ चीज़ लिख दिया। ओके बेटा, ऐसे बेटा अभी कन्वर्सेशन है, आप लोग ये कन्वर्सेशन पढ़ेंगे तो आप लोग को थोड़ा समझ में आए। अब यहाँ पर बेटा ये सम और इनका यूज़ करना था, फिर मैंने ये पूरा टॉपिक आपका छोड़ दिया। ये टॉपिक थोड़ा टफ पड़ जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग एक बार दोबारा पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।